अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। काबुल में ज़मीनी हक़ाइक़ बोलें और इस्लामाबाद में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। सियासी सरगोशियाँ हो रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वक्त से पहले आम इंतखाबात करवाने वाले हैं। इस सिलसिले में जुलाई और अगस्त 2022 का वक्त तक बताया जाता है। नून लीग की ख्वाहिश अगर अर्ली इलेक्शन की है तो पीपल पार्टी ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता चंद रोज़ में अर्ली इलेक्शन की बात कई बार कर चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों में उनके दौरे इसी सिलसिले में बताए जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई इस बारे में क्या कहती है? पीटीआई के वुज़रा और अरकान असम्बली से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो पहले मुस्कुरा देते हैं और फिर साफ साफ कह देते हैं कि इंतखाबात ना सिर्फ वक्त पर होंगे बल्कि 2023 के इंतखाबात भी पीटीआई जीतेगी। लेकिन हमें मालूम है कि इमरान खान की सूरत में जो कप्तान सियासी पिच पर खेल रहे हैं इस वक्त, वो किसी भी वक्त इनिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अर्ली इलेक्शन का कार्ड सीने से लगाया हुआ है, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो ये कार्ड शो कर देंगे। और वैसे भी ये उनका आइनी हक है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में नज़र डालें तो ये आइनी हक एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस्तेमाल किया था। ये 1977 के इंतखाबात है जो भुट्टो ने वक्त से पहले कराने का ऐलान कर दिया था। उन्हें 100% यकीन था कि वो जितने मकबूल लीडर हैं उनकी पार्टी ये इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी और अपोजिशन के गुब्बारे से सारी हवा निकल जाएगी। लेकिन भुट्टो को कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराना बहुत महंगा पड़ गया। कौमी असम्बली के इलेक्शन में उन पर धांधली के इतने संगीन इल्ज़ाम लगे कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने की नौबत ही नहीं आई और फिर सियासी बुरान इतना बढ़ गया कि जमहूरियत की बिसात को ही लपेटना पड़ गया। इसलिए पाकिस्तान में इसके बाद किसी वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात नहीं की। अगरचे इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने के चंद महीने बाद ही दिसंबर 2018 में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा था कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद हुकूमती सतह पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। ना वज़ीर-ए-आज़म बोले, ना वुज़रा और ना ही तर्जुमान। अलबत्ता हिज़्ब इख्तिलाफ कभी मिड टर्म इलेक्शन और कभी अर्ली इलेक्शन का शोशा ज़रूर छोड़ती रही है। अभी हाल ही में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान किया है और 20 सितंबर को वहाँ पर आम इंतखाबात होंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जस्टिन ट्रूडो की वज़ारत उज़्मा ख़त्म होने में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला इसलिए किया है ताकि वो असम्बली में ज़्यादा नशिस्तें जीत सकें, हासिल कर सकें, क्योंकि अब उनकी मखलूत हुकूमत है। फैसला साजी के मामले में उन्हें इत्तेहादियों की तरफ देखना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिल में भी यही ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट में उनकी पार्टी की अक्सरियत हो ताकि वो फैसला करने में आज़ाद हों। लेकिन 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली जमातों के तजुर्बात के हवाले से हमारी सियासी यादें कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं। हमें जब खुला इक़्तिदार मिलता है, खुले इक़्तिदार से मुराद ये है कि भरपूर अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत मुराद इसकी ली जाए, तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। बात कहीं से कहीं निकल गई है, वापस कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि अपोजिशन अर्ली इलेक्शन की बात क्यों कर रही है? तो इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि उन्हें लगता है कि 2021 का बजट इलेक्शन बजट है। अब इलेक्शन बजट से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हुकूमत ने इस बजट में आवाम को जो दे दिया है उससे यही जाहिर होता है कि अनकरीब कौमी ख़जाने के मुँह खोल दिए जाएंगे और आवाम को रिलीफ मिलने वाला है। हमारे यहाँ बरसे इक़्तिदार हर जमात ऐसी ही करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को इसका तजुर्बा भी है और मुशाहिदा भी, इसलिए उनके कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने के मफरूज़े की यही बुनियाद है। अब आते हैं कि अर्ली इलेक्शन से अपोजिशन को क्या मिलेगा। पहली बात कि नून लीग इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंतखाबात का सोचे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों सज़ा याफ्ता हैं और फौरी तौर पर उन्हें मज़ीद रिलीफ मिलता भी नज़र नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ मफामत के शाहराह के मुसाफिर हैं, लेकिन मौका मिले तो वो भी मज़ामत के मोटरवे पर गाड़ी डाल देते हैं। नून लीग का वर्कर अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद है और अगर उसे इंगेज ना किया गया तो आम इंतखाबात में नून लीग का वोट बैंक मज़ीद कम हो सकता है। नून लीग ये भी चाह रही है कि 2022 में जो अहम तैनातियाँ और अहम तकर्रियाँ होनी है उसको होने दिया जाए ताकि उनके लिए माहौल साजगार हो। इसलिए पीडीएम के प्लेटफार्म से इस्तीफ़े देने की बात भी जो की जाती है उसकी हैसियत महज हिजान पैदा करना है, क्योंकि अगर नून लीग कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से निकल जाती है तो दूसरी जमातों को इस खला से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। पीपल पार्टी की बात करें तो
پیپل پارٹی مزید 2 سال سندھ حکومت کرنا چاہے گی، لیکن وہ ارلی الیکشن میں بھی ضرور جانا چاہے گی، کیونکہ مرکزی حکومت کی پالیسیاں اس کے حق میں جاتی ہیں، یعنی پیپل پارٹی کے حق میں جاتی ہیں۔ دوسرا، بلاول نے سیاسی میدان میں اپنے قدم جما لیے ہیں، لیکن اسے اپنے پرکھوں کے سیاسی ترقی کو لے کر کریا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سندھ کے عوام کو حقیقی معنوں میں روٹی، کپڑا، مکان دینے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سارے کھیل میں ارلی الیکشن کا جس جماعت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ پی ٹی آئی ہے، جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن جیتنے کے بعد اب ہیٹرک پہ ہے، اور وہ یہ ہیٹرک سندھ میں کرنا چاہتی ہے، جہاں بیڈ گورننس کے چرچے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ 2022 کی اہم تقریروں سے پہلے وہ عام انتخابات کروا لے تو زیادہ فائدے میں رہے گی، لیکن ساتھ میں پی ٹی آئی والے یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان ملک کے پہلے وزیر اعظم بن جائے جو پورے 5 سال مکمل کر لیں۔ پی ٹی آئی کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ اب تک کی صورتحال میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو جے یو آئی فے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی، کیونکہ طالبان بہرحال ایک اہم فیکٹر ہے جس کو مولانا فضل الرحمان کیش کروا سکتے ہیں، اور مولانا اور مسٹر بلاول کی گڈی آئندہ الیکشن میں ایک ساتھ بھی اڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف کورونا بھی ہے اور حکومت جنرل الیکشن میں ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی استعمال کرنا چاہتی ہے، اور فوری طور پر 50 لاکھ ای وی ایم کا بننا بھی مشکل ہے، اس لیے حکومت ارلی الیکشن کو اپنے وقت پر بھی کرا سکتی، یعنی 2023 میں۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے 12 ستمبر کو ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات پر نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد کینیڈا کے ارلی الیکشن پہ بھی، کہ آیا جسٹن ٹروڈو یہ جوا جیتتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس سب کے باوجود بھی عمران خان بھٹو والی غلطی کریں گے، تو اس وقت کی ملکی اور علاقائی صورتحال میں یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔